जय गुरुदेव। मैं कैलाश पासिया, कोटा राजस्थान से। 10 नवंबर 1994 को मैंने गीता भवन में गुरुदेव से दीक्षा ली। उसके बाद से फिर मैं गुरुदेव से कंटिन्यू जुड़ता रहा और ध्यान कंटिन्यू चलता रहा। पहले दिन ही दीक्षा लेते एक बार मंत्र का जप किया, उसी टाइम से अंदर से कोई शक्ति थी जिसने मेरे को पूरा कंट्रोल कर लिया और योग कराने लगी। और इतना तेज़ योग हुआ कि मैं उसको रोक नहीं पाया और वो सोता ही हो रहा था। तब मैंने देखा कि तो गुरुदेव हैं, इसको रोक लेंगे। तो उसके 15 मिनट के बाद जब गुरुदेव ने कहा कि ध्यान अपनी आंखें खोलो और मंत्र जाप बंद कर दो, जैसे मैंने आंखें खोली उसके बाद इतना आंखें नहीं खुल रही थी और इतना नशा था कि मैं संभल नहीं पा रहा था, मतलब उसको। तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया मेरे को। तो मैंने किया तो अद्भुत हो गया, कभी जीवन में इस तरह की कोई घटना ही नहीं घटी। और ये घटना तो उसके बाद में फिर मैं घर गुरुदेव के पास दर्शन के लिए गया, चरण स्पर्श किया गुरुदेव को। और उसको फ़ोटो थी मेरे पास, पैसे नहीं थे उस टाइम पे, 2 रुपये थे बस। तो वो मैंने गुरुदेव के चरणों में अर्पित किया। और फ़ोटो मेरे साथ में एक मेरे साधु थे, साधु जी, वो आए थे। उनसे पैसे लेके शायद 15 रुपये में गुरुदेव की फ़ोटो मिलती थी उस टाइम पे। तो वो 2 फ़ोटो लेके और फिर मैं घर गया। तो फिर मैं घर पे गया, घर पे जाके मैंने देखा कि यहाँ करके देखे अपन, वहाँ हुआ था शायद, पता नहीं यहाँ होता है नहीं होता है। तो मैं ऊपर कमरे में जाके फ़ोटो रख के और ध्यान किया। तो वो ध्यान करते ही मेरे को वहाँ भी योग होने लगा। तो मैंने कि ये तो बहुत तगड़ा, ये यहाँ भी हो रहा है। तो मैं कुछ ABCD नहीं जानता था इसके बारे में, दर्शन के बारे में, योग कुछ नहीं जानता था। फिर मैंने उसके बाद में वो तो डेली में बैठ के किया और तो उससे मेरे को नई नई योग होने लगे, विचित्र विचित्र तरह के योग होने लगे। तो मैंने कि ये, और ऐसा आनंद कि जिसकी मैं आपको कल्पना नहीं, ऐसा आनंद कि जिसके सामने सब फीका लगने लगा मेरे को। और उसमें डूबा रहता, मतलब 24 घंटे, मतलब उसी आनंद में काम करता, उसी में पढ़ता, जो भी करता सारा काम करता। तो उसके बाद में कुछ एक महीने बाद फिर मेरे अपने आप चाय पीता था, मेरे चाय छूट गई अपने आप ही, उसका टेस्ट ही चला गया। फिर उसके बाद में लहसुन छूटा, फिर लाल मिर्च कम हुई, फिर नमक कम हुआ, तकिया लगाता था वो छूट गया। उसके बाद में मेरे यहाँ पर एक साइनस की प्रॉब्लम थी, तो वो मेरे को मेरी सारा कॉलेज लाइफ उसने ख़राब कर दिया पूरा। तो वो जब मैं इसमें ध्यान करता तो प्राणायाम होने लगे मेरे को बहुत है, उससे वो ठीक हुआ साइनस की जो प्रॉब्लम। उसके बाद आधा सिर था मेरा, जो दर्द करता था, तो वो जो नाम का जो नशा, वो जो आधा था, उससे वो चीज़ शांत होती गई और वो ठीक हो गया उसका। उसके बाद में एक यहाँ पे दर्द होता था मेरे बहुत तेज़, तो कभी भी चलते चलते वहीं खड़ा होना पड़ता था, इतना पेन होता था। लेकिन उसका योग हुआ और उससे वो ठीक हो गया फिर उसके बाद में। तो ऐसे ये सारी चीज़ें मेरी ठीक होती गई। जैसे धोबी घाट पे कपड़े धोता है ना, ऐसे योगिक क्रियाओं ने पूरी बॉडी को मेरा धोया अच्छी तरह से। और इतना, मतलब एक एक चीज़ को उसने, ऐसा कोई आसन नहीं हो, ऐसा कोई प्राणायाम नहीं, बंद मुद्राएं सब लगी पूरी इसके अंदर। और इतना आनंद और इतना अद्भुत चीज़ें होती थी। तो कुछ 4-5 महीने बाद ही एक ऐसी अनुभूति बताता हूँ मेरी, जो बहुत ही, जो जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। मैं एक दिन ध्यान कर रहा था बैठ के, तो उसी टाइम पे नीचे से पूरी यहाँ से जो हमारी प्राण होती है वो शक्ति खींचती गई और मैं एकदम से इसमें बिल्कुल सिमट गया। और सिमट के जैसे लगा कि जैसे अपन कपड़े उतार देने, ऐसे पूरी बॉडी उतर गई। और फिर रॉकेट जैसे ऊपर जाता है, ऐसे मैं तीव्र गति से ऊपर जा रहा। और मैंने कहा ये क्या हो गया, 2 कैसे हो गए अपन में, तो एक ही था। मैंने कि 2 हो गए अपन तो वो फिर मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कि ये क्या चीज़ हो गई। और इतना अच्छा और आनंद की फीलिंग हो रही थी उसमें कि मैंने कि अरे वाह, ये क्या चीज़ है इसके अंदर। उस टाइम पे बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो वो उनकी जो पावर्स, उनकी जो ऐश्वर्य, उनकी जितनी भी शक्तियाँ थी, वो मेरे को एक कीड़े मकोड़े के समान लग रही थी उस अवस्था के अंदर। तो मैंने कहा यार ये क्या है। तो गुरुदेव ने बताया कि देख, आत्मा की जो शक्ति होती है ना, उसके सामने सब कुछ भी नहीं है, उसके सामने यहाँ की कुछ भी इतनी पावरफुल होती है सब। वो उन्होंने मेरे को, फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, मैंने कि गुरुदेव मेरे को नीचे ले चलो। मैंने कि मेरे को पता नहीं है, नीचे वालों के भी कुछ बोलूँगा कि भाई बॉडी नीचे रखी हुई है, इसको कोई डिस्टर्ब छेड़ नहीं दे, कुछ नहीं कर दे। तो वो फिर मैंने प्रार्थना की, तो गुरुदेव वापस मेरे को नीचे लाए। जब मैं नीचे आया तो पूरी बॉडी एक पत्थर की तरह ये रखी हुई थी,
इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं था, कुछ नहीं था, सांस वो सब बंद पड़ी हुई थी। फिर जैसे मैं आया तो नीचे से मूवमेंट चला और फिर ऊपर धीरे धीरे आता गया, फिर इसमें मूवमेंट आया। फिर मैंने चेक किया कि अपन इसके अंदर आ गए। तो वो फीलिंग फिर मेरे को लगा फिर कि अपने जाने से ये क्या बिल्कुल पत्थर की तरह होगी और अपने आने से इसमें मूवमेंट आ गया। इसका मतलब ये लगा कि मेरे के अंदर एनर्जी है, अपने आने से इसमें मूवमेंट आया और अपने जाने से एकदम से मूवमेंट ये चली गई। तो मेरे को क्या, बचपन में 7-8 साल का था तो मेरे को एक मुर्दा देखा था जो मुस्लिम जो ले जा रहे थे उसको, तो मैं खड़ा हुआ था अपने वहाँ पे। तो वो पता नहीं क्या एक रील घूमी कि अपन को भी मरना पड़ेगा, अपन को भी ऐसे ले जाएंगे, अपने घर वालों का क्या होगा, इनका क्या। तो वो डर बैठ गया था मेरे में। तो उसके बाद से मैं एक जिज्ञासा दे कि मैं भगवान से कहता मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे को इससे बचाओ। तो उसके लिए ढूंढता मैं सब लोगों से पूछता गया, लेकिन कभी उसका संतुष्ट मेरे को समाधान नहीं हुआ। गुरुदेव 27 साल की उम्र में मेरे को मिले, उन्होंने जब ये अनुभव कराया तब मेरे को ये डर निकला कि पता है कि ये तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, आत्मा अजर अमर, ये कभी मरती नहीं है। तो ये मेरे को प्रैक्टिकली गुरुदेव ने जब कराया तब मेरा ये निकल गया, क्योंकि मैं इससे अलग हो गया, बॉडी अलग हो गई, आत्मा अलग हो गई, तब मेरे को इसका पता लगा। उसके बाद फिर मैं गुरुदेव 94 में दीक्षा ली, 95 से गुरुदेव आते थे कोटा, तो फिर गुरुदेव के पास मेरी सेवा का मौका मिलता था ड्यूटी। तो 94 से लेके 2017 तक मैं गुरुदेव के साथ रहा और उनकी सेवा का मौका मिला और उन्होंने मेरे को खूब अनुभव कराया इस शरीर से 4-5 बार निकलने का, मुक्तानंद जी से मिलने का, सूक्ष्म शरीर से। और हिमालय के अंदर मैं ऊपर गया, शिव जी को मैंने नृत्य करते हुए देखा, पूरा नील वर्ण था हिमालय के अंदर, मैं ऊपर जा रहा था, पूरा उनको देखा मैंने वहाँ पे करता हुआ। वो था ऋषि मुनियों से मेरे को मिलना, मेरा उनसे यहाँ से निकल के जाना सूक्ष्म शरीर से और उनसे वहाँ मिल के फिर वापस आ जाना इसके अंदर। तो एक गुरुदेव ने मेरे को बहुत सारी ये सब चीज़ें कराई और 24 घंटे मैं एक आनंद में रहता। मैं टीचर था, अभी स्कूल में पढ़ाता था 10th तक SST का तो और इंग्लिश मीडियम। तो उन बच्चों को मैं 10 मिनट तो पहले ये ध्यान कराता था, फिर कराता था इसको। तो उसके बाद में फिर करता गया और फिर आगे बढ़ता गया और इतना धोया इस शरीर को कुंडलिनी शक्ति ने, वो पूरा पता लगता था ऊपर जाती, सारे चक्रों के ऊपर स्पंदन होते थे वो सारे, तो वो सब महसूस होते थे। और अंदर एक प्रकाश दिखता था वाइट कलर का, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल उजाला हो जाता था, उसमें नहा जाते थे पूरे। और जब भी गुरुदेव कोटा आते थे उसकी घटना मेरे को पहले दिखा देते थे, स्वप्न में मेरे को जहाँ रुकते थे वो जगह पहले दिख जाती थी। तो गुरुदेव फिर आते थे तो मैं विश्वास नहीं करता था। तो आखिरी में उन्होंने एक मेरे को अनुभूति दिखाई कि डॉक्टर मथुरिया है कोटा में और प्रदीप मथुरिया, वो जो अमेरिका में और गुरुदेव को साथ गए थे वो तो उनके यहाँ रहने का मौका मिला। मेरे को घर से निकाल दिया था किसी कारण से हम दोनों को, तो वहाँ रुके। तो वहाँ पर जब गुरुदेव वो आने से पहले मेरे को दिखा दिया, उनके नीचे गुरुदेव रुक रहे थे। तो वो डबल बेड था उनका और उस पर गुरुदेव बैठे, मैं पानी पिला रहा उनको। तो वो जब आए गुरुदेव तो मेरे को एकदम से याद आ गया कि तो मैंने गुरुदेव से पूछ लिया, मैंने गुरुदेव ये मेरे को सपने में क्यों दिखता है, मैं तो ध्यान में क्यों नहीं दिखता। तो ये सारी जो भी घटना आप फ्यूचर की दिखाते हो तो गुरुदेव ने कहा अब तो तेरे को विश्वास हो गया। मैंने कि हाँ गुरुदेव विश्वास हो गया। कि तो क्या है कि ये अवस्थाएं होती ऊपर हमारी, जैसे जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, फिर आगे तूर्य अवस्था है। तो ये क्या स्वप्न से आगे तू निकल जाता है इसमें, तो वहाँ फिर ये सब घटनाएं दिखती तूर्य आगे की तरफ वो, तो इसलिए तेरे को सपने के अंदर उसके अंदर दिखता है। तो उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया सोचना है सब कुछ चीज़ें। तो ऐसे गुरुदेव ने मेरे का बहुत, और ये उसके बाद में फिर मैं 2017 गुरुदेव के जो घटना थी वो मेरे को 5 दिन पहले गुरुदेव ने दिखा दी थी वो, कि गुरुदेव उसमें ताबूत के अंदर उसमें लेटे हुए हैं और माला डली हुई है उनके। और जैसे मैंने उनको देखा तो मेरे श्रीमती जी और वो था, तो उनको बोला मैंने कि गुरुदेव के दर्शन कर लो फटाफट जल्दी से। मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा था, ऐसी घटना उन्होंने दिखाई कभी भी, लेकिन मैंने ये अजीब सी घटना कैसे दिख रही गुरुदेव उसमें लेटे हुए और सारा ये। तो फिर मैंने जैसे उनको बुलाया तो उन्होंने कहा, जैसे गुरुदेव लेटे थे वापस बैठ के और दर्शन कराए उनको, और उसके बाद में वापस लेट गए उसके अंदर। तो ये घटना वो दिखी, जिसके 5 दिन बाद फिर मेरे को घटना लगा कि गुरुदेव ने ऐसा, तो वो सारी घटना समाधि वो वाला, तो वो चीज़ मेरे को ये सब चीज़ें वो दिखाते थे। उसके बाद में फिर 2017 के 19 के बाद फिर ये कोरोना आ गया। कोरोना आते ही स्कूल थे मेरे, तो 2 साल तक मैं घर पे बैठा रहा।
श्रीमती जी दोनों, इसको वो हिंदी की टीचर थी, मैं एसएसटी का टीचर था दोनों। तो वो बैठे रहे, उसके बाद में फिर कोई जॉब नहीं था। तो फिर 2021 में फिर कोरोना जाने के बाद में एक मित्र था, तो वो मेरे को, वो प्रोड्यूसर था, वो फिल्म बनाई थी उसने, तो उसने कहा चलो आप मुंबई चलो और वहाँ पर मैं एक एक्टिंग स्कूल भी डालेंगे, तो आप उसका मैनेजमेंट देखना और सारा। तो मैंने कि मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल लाइफ में आ गया, मैं वापस इसमें माया नगरी में नहीं जाना चाहता और मैं उधर। तो फिर लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी बनी, मेरे को वहाँ जाना पड़ा। और जब मैं वहाँ गया तो बड़ी मुश्किल से फिर वो 9 महीने तक मैं वहाँ पे रहा। और उसके बाद में जितने भी फिल्म्स थे उनसे कांटेक्ट में आया, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर्स थे, एक्टर्स थे, ये सब लोगों से। तो वहाँ मेरे को वापस 94 में 95 में गुरुदेव से मैंने बोला था कि गुरुदेव, जब ये विश्व धार्मिक क्रांति बन रही थी अपनी मूवी, तो डॉक्यूमेंट्री जो थी, डॉक्यूमेंट्री बन रही है, तो मैंने कि गुरुदेव मैं भी आपके ऊपर, मैंने डायरेक्शन कोर्स किया था नोएडा से, अनिल कपूर के जिया जी हैं, संदीप मारवा AAFT से। तो और मैंने कहा कि मैं बनाऊंगा गुरुदेव, तो उनका बेटा रहने दे, अभी मत बना, क्योंकि अपने पास पैसे भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, पश्चिम वालों को बनाने दे। जैसे गुरुदेव ने कहा, मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, आप भूल गया, मेरा कुछ याद नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जब 2000 जब मैं वहाँ गया तो मेरे को वहाँ फिर एकदम से रिवाइंड हुआ कि नहीं, अब जब अपना पूरा प्लेटफॉर्म मिल गया और ये सब चीज़ें अपन को मिल गई, तो अपन को सिर्फ अब गुरुदेव का वो काम करना चाहिए अपन को, क्योंकि ये इससे बायोपिक बनाना चाह रहा था मैं। तो उससे क्या है, पूरे वर्ल्ड में एकदम से वो चला जाएगा गुरुदेव का जीवनी, उनकी पूरी पैदा होने से लेके आखिरी तक का पूरा। तो वो मैंने वहाँ मिली, तो फिर मैंने सोचा बनाया। वो सब एक डायरेक्टर हैं उड़ीसा के, तो वो महेंद्र सिंह पाड़ी, वो मेहुल कुमार के एसोसिएट डायरेक्टर हैं, जिसने तिरंगा, क्रांति वीर, मरते दम तक, मोहरा जो फिल्में बनाई थी गजब की, उनका एसोसिएट डायरेक्टर है। तो वो मेरे साथ मित्रता हो गई, उनकी मेरे को अपने गुरु के ऊपर ऐसा, उनकी ठीक है मैं आपकी हेल्प कर दूँगा इसमें बन। तो वो तब से फिर मैं वहाँ से आया और 12 जुलाई 2022 गुरु पूर्णिमा थी, कोटा आश्रम जाके मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव ये आप अब जो मेरे को अंदर से प्रेरणा, इस काम को मैं पूरा करना चाहता हूँ वहाँ से। तो उस दिन से मैंने चालू किया। फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन किया, 4 महीने लगे। फिर उसके बाद में 5 महीने और उसको मैं सारा उसको स्टोरी में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद में फिर उसको स्क्रिप्टिंग में कन्वर्ट किया, फिर उसका रजिस्टर किया, ऑडिशंस, लोकेशन सारी कंप्लीट है। अब आगे की प्री प्रोडक्शन का कुछ काम बाकी है, तो उस प्री प्रोडक्शन के बाद में अभी मैं उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन का काम, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, तो उसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ मैं उसको गुरुदेव के। तो ये मेरे को मौका मिला तो मैं उस काम को करता चला गया और यहाँ तक पहुँच गया। गुरुदेव ने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया उसको। अब आगे मैं इसको जाता जा रहा हूँ गुरुदेव को। अब ये उसको गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव ने मेरे को अंदर से प्रेरणा मिली कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चलता जा, एक झोला उठा ले, किससे क्या दिलवाना, ये मेरा काम है, तेरा काम चलने का है। तो मैं जब से 2 साल उससे लेके निकल पड़ा और इस काम को इनके गुरुदेव में चल पड़ा आगे। आप जानो, आप जैसे ले जाओगे, जैसे कराओ, मैं करता चला जाऊंगा, आपकी इच्छा। तो उससे मैं चल रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप में यहाँ तक पहुँच गया। तो ये मेरा जीवन काल रहा और मैंने जितनी भी आराधनाएं और जितनी भी देखी अपने जीवन में, मैं बहुत ऋषि योगियों से, इन सब से मिला, सबका देखा, लेकिन सबसे सहज और सरल जो आराधना है वो मेरे को गुरुदेव की लगी। क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा ध्यान में बैठना है और ध्यान में बैठ के और उनका फ़ोटो देखना है और बाकी आप मंत्र जप करने, उसके बाद अपनी ड्यूटी ख़त्म, आगे गुरुदेव की ड्यूटी। तो ये उसमें जैसे थाली में परोसा हुआ भोजन है, सीधा मिल गया, आपको खाना ही है, इतना सा काम। बाकी और जितनी भी आराधना है उनमें आपको उसको पकाना पड़ेगा, सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके बाद भोजन बनेगा और फिर उसको आखिरी में आपको खाना पड़ेगा। तो वो चीज़ है। तो ये सबसे सहज और सरल एक विधि है गुरुदेव की जो हमें मिली है। तो ये मैं गुरुदेव को बहुत धन्यवाद दूँ, उनकी बहुत असीम कृपा रही है। और अभी भी गुरुदेव मेरे को स्वप्न में आके मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं कि कैसे क्या करना है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरी बहुत हेल्प करते हैं वो, मेरे को आगे से आगे थोड़ा वो तो वैसे वैसे मैं चलता रहा हूँ और आगे भी चलता रहूँगा इसको। और एक आखिरी में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ
कि महर्षि अरविंद ने अपने एक बुक में लिखा हुआ है इसके अंदर कि देश का उद्धार सिर्फ 2 मंत्र करेंगे। पहला जो मंत्र था उनका वंदे मातरम, 1906 में वो प्रकट हो गया। दूसरा मंत्र जो था वो माइस्टिक है, गुप्त है, येट नॉट रिवील्ड, अभी हुआ वो, और वो आगे चल के उसको संजीवनी मंत्र बोला है। तो वो जो संजीवनी मंत्र है वो गुरुदेव का यही मंत्र है, यही पूरे इसका उद्धार करेगा देश का इसका। और इससे ज़्यादा सहज और सरल कोई साधना नहीं है गुरुदेव के। ठीक है, धन्यवाद।